हाय एवरीवन। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा था एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है। एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए स्मॉल कंप्यूटर बिल्ड इनसाइड अनदर डिवाइस टू डू ए स्पेसिफिक जॉब। मतलब ये ऐसे सिस्टम होता है जो अनदर डिवाइस के अंदर डाला जाता है, किस लिए? फॉर डू ए स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि प्रोसेसर जो कि सीपीयू के अंदर डाला जाता है। ठीक है। ये फुल कंप्यूटर नहीं होता है, इसके अंदर जो जो जैसे प्रोसेसर डाला जाता है, दिस इज द एम्बेडेड सिस्टम। इट इज़ मेड टू परफॉर्म ओनली वन और फ्यू टास्क। जैसे इसकी एग्जांपल है वॉशिंग मशीन हैज़ ए स्मॉल कंप्यूटर इनसाइड दैट कंट्रोल वॉइस साइकिल, है ना। काम करते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो बनाए जाते हैं। उसके माइक्रो ओवन जो हीटिंग एंड टेम्परेचर के लिए। एटीएम मशीन स्पेशल कंप्यूटर ओनली फॉर मेकिंग टास्क। कार्स यूज एम्बेडेड सिस्टम फॉर एयर बैग, एबीएस ब्रेक्स, इंजन कंट्रोल, है ना। स्मार्ट टीवी रिमोट कंट्रोल है एम्बेडेड सिस्टम टू प्रोसेस सिग्नल। ठीक है ना। मतलब एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए मिनी कंप्यूटर इनसाइड ए मशीन दैट मेक्स इट वर्क स्मार्टली और ए स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस। ठीक है। देन उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा नया टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर यूनिट मतलब ये कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट इनपुट डिवाइसेज, सेकंड आउटपुट डिवाइसेज, फिर मेमोरी यूनिट, फिर सीपीयू यूनिट। और सीपीयू यूनिट भी दो हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ दैट यूनिट्स। इनपुट का क्या काम होता है? जैसे इनपुट डिवाइसेस देख लो पहले आप, कौन कौन से? कीबोर्ड है, ओसीआर है, माउस है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है ना, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, वो है ना। ये सारे इनपुट डिवाइस है। उनका क्या काम होता है? एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड माउस स्कैनर। मतलब क्या करते हैं? डाटा एक्सेप्ट करते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करते हैं किन लोगों से? यूजर से। जैसे हम डाटा देते हैं ना यूजर, इनके थ्रू ये क्या करते हैं? डाटा एक्सेप्ट करते हैं हमसे। दैन उसके बाद आउटपुट यूनिट के देख लो, आउटपुट कौन कौन सी यूनिट होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? हेडफोन्स, मोनीटर, स्पीकर, जिनकी हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है। जो हम इनपुट देते हैं उसका हमें आउटपुट देता है। जैसे हमने सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया वो विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलती है, तो किन के थ्रू मिलती है वो? हेडफोन के थ्रू हम सुनते हैं, मोनीटर में देखते हैं, स्पीकर में, प्रोजेक्टर के थ्रू मिलती है, प्रिंटर के थ्रू मिलती है ना। प्रिंट होकर मिलती है, सुनने में मिलती है, देखने में मिलती है ना। दिस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज। डिस्प्ले रिजल्ट टू यूजर विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, है ना। जो हमें डिस्प्ले रिजल्ट जो हम जो इनपुट देते हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इन डिवाइसेज के थ्रू हमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्पररी और परमानेंटली। जो हम डाटा देते हैं, है ना, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होता है ना। स्टोर होने के बाद प्रोसेस होता है ना, और कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है वो। तो वो कौन कौन स्टोर करता है? मेमोरी यूनिट के मेमोरी यूनिट है 3 टाइप की, बेसिकली 4 टाइप की, लेकिन ये मेमोरी यूनिट 3 टाइप की हैं। सबसे पहले कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। इसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आती है? रैम एंड रोम। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेमोरी डायरेक्ट असेस्ड बाय सीपीयू। मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये सबसे पहले सीपीयू है ना। सीपीयू डायरेक्ट जब इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है सीपीयू को, तो ये सबसे पहले कहाँ से लेते हैं मेमोरी? मतलब कहाँ से ये डाटा लेता है? ये सबसे पहले लेता है प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी स्पीड फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है, क्योंकि ये सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है। जैसे हमारे फ़ोन है, हमारे फ़ोन की जो खुद से वो नहीं होती जीबी है, जैसे 8 128 जीबी है, 12 100 256 जीबी है, वो होती है ना। वैसे ये सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है। और सेकेंडरी और उसके बाद इसकी क्योंकि स्पीड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी क्या आते हैं? वो आती हैं पेन ड्राइव्स होगी, है ना, सीडी होगी, है ना। वो स्लो होती है कि जो सबसे पहले मेमोरी कौन सी है इसकी? जो सीपीयू की खुद की मेमोरी, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे हमारे फ़ोन की मेमोरी होगी जो, देन फिर हम अगर मेमोरी कार्ड डालेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो उसके बाद वोलेटिलिटी, रैम इज़ वोलेटिलिटी एंड रोम इज़, मतलब इसका क्या मतलब? जो रैम होती है, रैम का क्या रैम है? अगर लाइट गई तो रैम वाला डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम वाला डाटा रहता ही रहता है। ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके यूजेस क्या है प्राइमरी मेमोरी के? स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज़। मतलब डाटा को स्टोर करती है। ठीक है। जो करंटली वो होते हैं, जो एट टाइम चल रहा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल रैम एंड रोम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। डेफिनेशन परमानेंट स्टोरेज नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय सीपीयू नीड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट सीपीयू इनसे डाटा पहले डाटा जो सीपीयू लेता है वो किससे लेता है? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपको हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव्स हो गई ना, ये होती हैं सेकेंडरी मेमोरी, मतलब जो दूसरी मेमोरी होगी।
मच स्लोअर देन प्राइमरी एंड कैश मेमोरी, है ना। ये नॉन म्यूटेबल मतलब अगर लाइट जाए या ना, लाइट हो लाइट ना हो, इसको कोई मतलब नहीं है, ये मेमोरी रहेगी रहेगी, ठीक है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फाइल्स प्रोग्राम परमानेंटली, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा पेन ड्राइव का क्या काम है, एसएसडी का, हार्ड डिस्क का क्या काम है, मतलब इनमें डाटा रहता है, इनके लाइट से तो कोई वो नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है इसका लाइट से रिलेशन, अगर लाइट गई तो मतलब रैम, जो रैम है इसका, लाइट गई तो ये भी चली जाती है, ठीक है, कंप्यूटर में। दैन उसके बाद कैश मेमोरी डेफिनेशन, वेरी हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ठीक है, जो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है, ये सीपीयू की ओन मेमोरी होती है, इसकी स्पीड फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी, है ना, ये रैम से भी फास्ट होती है। और जब बोटाइल होती है, ठीक है, लाइट गई तो ये भी, अगर स्विच ऑफ किया तो ये भी कट जाएगी, ठीक है। एंड स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन डाटा एंड रिड्यूस सीपीयू एक्सेस टाइम, जैसे ये क्या करता है, मतलब रिड्यूस टाइम टू सीपीयू एक्सेस टाइम, मतलब जैसे अगर आप डेली यूट्यूब पे टाइप करते हो व्हाट इज़ द टॉप 3 कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, तो जैसे आप करते रहोगे, एक हफ्ते तक करते रहोगे, तो मतलब एक हफ्ते तक क्या, अगर आप 1-2 दिन भी करोगे तो नेक्स्ट थर्ड दिन क्या होगा, जैसे आप द लिखोगे, द जैसे आप लिखोगे द फास्टेस्ट या ग्रेटेस्ट कंट्री, जैसे आप ग्रेटेस्ट लिखोगे तो आगे पूरी लाइन आ जाएगी, अपने आप ही आ जाती है लाइन, दैट इज़ कॉल्ड कैश मेमोरी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल L1 L2 L3 कैश इनसाइड सीपीयू। उसके बाद फिर फोर्थ क्या है, सीपीयू। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं और सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे हैं जो कंप्यूटर के नीचे होते हैं। सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है पूरी बॉडी में, वैसे ये काम करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मतलब ये एग्जीक्यूट लेता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से, मेमोरी से लेता है, ठीक है। इसका मेन टास्क क्या 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 है, सबसे पहले फैच गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मतलब सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन को फैच उठाएगा मेमोरी से, मतलब सबसे पहले ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, उसके बाद उसको डिकोड करेगा, मतलब अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज को डिकोड करता है और समझता है, और फिर उसके बाद वो उस इंस्ट्रक्शन को जो हम इन यूज़र के द्वारा जो दी जाती है, फिर उसको वो समझता है कि इस लैंग्वेज की कौन सी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में उसको डिकोड करता है। देन उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, मतलब परफॉर्म द टास्क, मतलब उसको सॉल्व करके जो समझने के बाद उस इंस्ट्रक्शन पर काम करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। दैन द सीपीयू मेनली हैज़ 3 पार्ट, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। रजिस्टर सबसे फास्ट है जो बताता हूँ आगे। एएलयू कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। सबसे फास्टर कौन सी है, रजिस्टर, उसके बाद कौन सी है, कैश मेमोरी, उसके बाद कौन सी आती है, प्राइमरी, देन उसके बाद जो लास्ट में आती है सेकेंडरी, ठीक है। याद रखना सबसे सबसे फास्टर और स्मॉलेस्ट कौन है, रजिस्टर, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट होती है और फास्टेस्ट होती है। और उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती है कैश मेमोरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पार्ट्स ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन, मतलब जो कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, वो एएलयू करता है, मतलब नंबर में जो भी डाटा देते हो, नंबर में या कुछ भी आप डाटा नंबर में जो देते हो, है ना, वो ये करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट कंप्लीमेंट, ठीक है। ये थिंक ऑफ एएलयू एज द कैलकुलेटर ऑफ द सीपीयू, हाँ ये कैलकुलेटर का काम करता है, ठीक है, एएलयू। Then control unit, part of the CPU that control the flow of data instruction, flow of data and instruction, उनका flow जो maintain करता है, ठीक है। Direct ALU memory and input or output devices on what to do and when does not process data itself but act like a manager or traffic controller, ये मतलब हमारे जैसे इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, डाटा कहाँ जाएगा, ठीक है, मतलब इससे डाटा क्या डाटा मिला, क्या इंस्ट्रक्शन मिली है ना। तो मेन इसका काम क्या है, थिंक ऑफ सीपीयू एज द ब्रेन इनसाइड द ब्रेन, मतलब इट्स टेल अदर पार्ट्स व्हाट टू डू, मतलब ये बाकी पार्ट्स को बताता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको बताता हूँ क्या है सीपीयू, क्या है सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। एएलयू क्या करता है, कैलकुलेट, डज मैथ एंड लॉजिक यूनिट, मतलब किसको लॉजिक देना है किसको नहीं देना। उसके बाद सीयू क्या है, कंट्रोलर, मैनेज एवरीथिंग, मतलब जिस सारा कुछ मैनेज करता है, ठीक है, एवरीथिंग मैनेज करता है जैसे हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। मैनेज सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो अनदर डिवाइसेस के अंदर डाले जाते हैं, किसके लिए, एक स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। इसकी एग्जांपल क्या क्या है, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एटीएम मशीन, कार, स्मार्ट टीवी, इन सब के अंदर क्या है, इन सभी के अंदर क्या होता है,
एम्बेडेड सिस्टम होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम को जो सिस्टम कब डाले जाते हैं, जब ये मैन्युफैक्चर होते हैं, जब वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर होती है, टी मशीन मैन्युफैक्चर, कार्स मैन्युफैक्चर होती है, ये उसी टाइम डाले जाते हैं। ये उसके अपडेट नहीं होते, ठीक है, ये अपडेट नहीं होते। जैसे कंप्यूटर हमारे फ़ोन अपडेट होते हैं, ये अपडेट नहीं होते, ये फिर चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मेनली 4 हिस्सों में डिवाइड है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू यूनिट, ठीक है। इनपुट आपको पता ही है, जो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन लेते हैं यूज़र से, ठीक है। उसके बाद आउटपुट हमें आउटपुट देते हैं, हेडफोन जैसे मॉनिटर में दिखाते हैं, स्पीकर में सुन सकते हैं, आप प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट टू यूजर विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर, ठीक है। उसकी मेमोरी यूनिट जो स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्पररी और परमानेंट, जो डाटा को स्टोर करता है परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। और मेमोरी तीन टाइप की हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी ज़्यादा रखना, इसको मेन मेमोरी कहते हैं। मेमोरी डायरेक्ट असेस्ड बाय सीपीयू, मतलब वो मेमोरी जो सीपीयू डायरेक्ट असेस करता है, ठीक है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैंने उनको बता ही दिया। सबसे फास्ट कौन सी है, रजिस्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैश मेमोरी, तीसरे नंबर पे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज, ठीक है। उसका सेकेंडरी मेमोरी जो, तो आपको पता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, ये स्लो होगी, क्योंकि ये आप अलग से डाल रहे हो, ठीक है। मेमोरी कार्ड आप अलग से डाल रहे हो, लेकिन जो सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है, वो जो ऐसी हमारे फ़ोन में होती है ना, जो 16 GB 18 GB, वैसे सीपीयू की खुद की होती है, तो वो जल्दी वहाँ से असेस करेगा ना, क्योंकि इससे तो टाइम लगेगा। पहले आप पेन ड्राइव लगाओगे, फिर उसकी पेन ड्राइव खोलोगे, फिर उसमें जाओगे, है ना, फिर उसमें सेव करोगे, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। मैं सोल्डर देन, और इसके ये क्या करते हैं, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फाइल्स प्रोग्राम परमानेंटली, ठीक है। लाइट जाए ना जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद कैश मेमोरी, वेरी हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम, है ना, फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। और लाइट गई तो ये मेमोरी चली जाती है, ठीक है। स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन डाटा टू रिड्यूस सीपीयू सेस टाइम, सीपीयू डायरेक्ट इससे ले लेता है, रैम से भी जल्दी है, जी फास्ट है। देन उसके बाद सीपीयू क्या कहते हैं, हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। सीपीयू से इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सारा जो जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हमें बताता है पूरी बॉडी को क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे ही सीपीयू बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इसके मेन टास्क क्या है, इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, फैच, डिकोडर, एग्जीक्यूट को, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा वैसे। आगे इसके क्या करता है, फैच क्या करता है, गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मतलब सबसे पहले जी इंस्ट्रक्शन को फैच उठाएगा मेमोरी से। उसके बाद डिकोड, उसको अंडरस्टैंड करने का, इंस्ट्रक्शन को लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा, उसको समझता है। देन उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, मतलब उस पर परफॉर्म द टास्क, समझने के बाद इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट देता है। सीपीयू जो है, सीपीयू 3 हिस्सों में डिवाइड है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। याद रखना, इट इज द ये सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर की, सीपीयू की, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये क्या करता है, अर्थमेटिक जो भी नंबर्स में डाटा होता है, ये कलेक्ट करता है और उस पर ये काम करता है, ठीक है। एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन कोई भी हो, एएलयू, think of ALU as the calculator of the CPU। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन, मतलब ये हर एक पार्ट को बताता है कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। इन शॉर्ट में क्या है, CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ALU क्या है, कैलकुलेटर, डज मैथ एंड लॉजिक यूनिट, और CU क्या करता है, मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। तो यही है आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।